बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिया था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये 9 पार्ट इसके दिए गए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, मंदरज झेल जो है इनको मुख्तसर शक्ल में लिखना है। तो जो हमने पीछे लॉज पढ़े हैं, ठीक है, उनको यूज करते हुए हम इनको इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें रिजॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है 81 डिवाइडेड बाय 16 रेज टू पावर -3/4। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 जो है वो हम लिख लेते हैं। वो हमारे पास है 81 डिवाइडेड बाय 16 रेज टू पावर -3/4। बेटा जी ये शुरू करने से पहले ना एक प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने शायद पहले पढ़ी हो। ये अगर हमारे पास हो a/b होल रेज टू पावर -n, मतलब इसकी एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है। तो इसको अगर हमने पॉजिटिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं, ये जो a/b है इसको हम b/a लिख लेते हैं, मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। b/a लिखेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव n हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमने यूज करनी है। पहले सबसे पहले इसकी पावर देखिए नेगेटिव है, तो उसको हमने इस तरह से पॉजिटिव कर लेना है। कैसे करेंगे, ये पहले आपके पास है 81/16, तो इसको हम लिख लेंगे 16/81 होल रेज टू पावर, ये हमारे पास हो जाएगी 3/4। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास a/b हो, ये मैं विकास के साथ लिख रहा हूं कि अगर हमारे पास a डिवाइडेड बाय b होल रेज टू पावर n हो तो उसको हम a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n लिख सकते हैं। मतलब जो पावर है वो a की भी हो जाएगी अलग और b की भी अलग कर देंगे। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। 16 रेज टू पावर 3/4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 81 रेज टू पावर 3/4। अब हमने 16 और 81 को जो है वो लिखना है। अब देखें 16 जो है इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 4 आ जाएगा, 2 पे करेंगे 2, यहाँ पे 2 पे करेंगे 1। मतलब 16 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 4 बन जाएगा। इसी तरह नीचे 81 है तो 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 3 पे जाएगा, 3 2 जा 6 और 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 पे जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 पे जाएगा 3 आएगा, फिर 3 पे जाएगा 1 आ जाएगा। तो 81 को भी आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये भी हमारा आ जाएगा 3 रेज टू पावर 4। अब जहां पे 16 है वहां पे हम लिखेंगे 16 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 रेज टू पावर 4, 4 रेज टू पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 16 को लिख लें 3 रेज टू पावर, सॉरी 81 को लिखेंगे 3 रेज टू पावर 4, 4 रेज टू पावर 3/4। ठीक है, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब बेटा जी बड़ा आसान है, देखें ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये वाला 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, ऊपर बच जाएगा 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा 3 रेज टू पावर 3। अब 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जितनी पावर होती है उतनी दफा मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो ये 8/27 जो है ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट हमारा पार्ट है सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है वो है 3/4 होल रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल रेज टू पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय
27। बेटा ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी आप कहें उतनी ज्यादा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मस्ट आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें 3/4 है, उसकी पावर है -2। अभी मैंने बताया कि अगर a ओवर b रेज़ टू पावर -n हो तो पावर पॉजिटिव करने के लिए b ओवर a लिखेंगे, तो इसकी भी पावर पहले हमने पॉजिटिव करनी है। 3/4 को लिख लेंगे 4/3, 4 रेज़ टू पावर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, प्रॉपर्टी यूज करेंगे 4 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9 क्यूब हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। ये 4/9 4 रेज़ टू पावर 3 थी, तो 4 की पावर 3 अलग कर दी और 9 की पावर 3 डिवाइडेड बाय अलग कर दिए। सेम यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये 4/3 की पावर 2 है तो 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अब मैं साइन करने लगा हूं मल्टीप्लीकेशन का। अब डिवीजन की जगह जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 9 रेज़ टू पावर 3 ऊपर चला जाएगा और 4 रेज़ टू पावर 3 जो है ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। अब यहाँ पे जाके बेटा जी बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। आप इसको बहुत सारे वेज में कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बड़ा आसान सा करके बताऊंगा। आप विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 स्क्वायर जो है 16 के बराबर होता है, 3 स्क्वायर 9 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 9 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 क्यूब है तो इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब यहाँ पे देखें मैं कैंसिल करने लगा हूं, आपने गौर करनी है। ये एक 9 है, इसके साथ यहाँ से एक 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा 16, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये वाला 16 इस 16 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक 4 बचा है, इस 4 को हम कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, ठीक है। अब दो चीजें रह गई हमारी, एक हमारे पास ये 9 है और एक नीचे जो है वो 27 है, तो 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। और यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब आप गौर करें, ऊपर हमारे पास ये रह गया 3 और ये रह गया 4, तो इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय नीचे 1 है तो इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है वो 12 के बराबर आता है। ये इसका आंसर है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, वो हमारे पास है 0.027 होल रेज़ टू पावर -1/3, ठीक है बेटा जी। तो ये भी बड़ा आसान है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। यही वाला मैं लिखता हूं 0.027, ठीक है। इसको अगर हमने पॉइंट को खत्म करना हो तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं, आगे जितने डिजिट हो उतने 0, 1 2 3 डिजिट है तो 3 हम 0 लगा देंगे। अब ये खत्म हो जाएगा, बन जाएगा 27/100,000 सॉरी। तो ये हम लिखेंगे इसको 27 डिवाइडेड बाय 1000 होल रेज़ टू पावर -1/3। अब इसकी पावर जो है नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है, यही वाली चीज हम यूज करेंगे दोबारा। ये हमारे पास आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 27 होल रेज़ टू पावर 1/3। ये मैं दोबारा बता देता हूं, अगर a ओवर b होल रेज़ टू पावर -n हो, इस पावर को पॉजिटिव करना हो तो फिर हम a ओवर b को चेंज कर देते हैं b ओवर a में और पावर पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पे देखें 27/1000 था, पावर थी -1/3। अब हमने इसको लिख दिया 1000/27 और उसकी पावर हो गई है पॉजिटिव 1/3, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नहायत आसान है बेटा जी ये सवाल, आप एक दफा इनको समझ लें और दोबारा जो है वो आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप वीडियो जो है उसको दोबारा से देख लें। अगर फिर नहीं समझ आती आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर यहाँ से समझ नहीं आई, वो हम दोबारा कर लेंगे। अब देखें 1000/27 होल रेज़ टू पावर 1/3 है, तो हम इसकी पावर अलग अलग कर देते हैं, इक्वल टू 1000 इसकी पावर जो है 1/3 अलग हो जाएगी डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास है 27 तो इसकी पावर जो है 1/3 अलग हो जाएगी। अब 1000 जो है बेटा जी ये इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर 3 के, ठीक है।
उसकी पावर है 1/3। इसी तरह 27 जो है इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। 3 9 आएगा, फिर 3 पे जाएगा, 3 आएगा, फिर 3 पे जाएगा 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 और इसकी पावर भी आ जाएगी 1/3। तो 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये वाला 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं पहले। फोर्थ पार्ट बेटा जी है हमारे पास सेवंथ रूट ऑफ x रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y रेज टू पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z रेज टू पावर 35 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 14, सॉरी x नहीं है, y रेज टू पावर 14 और z रेज टू पावर 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इस तरह से a का nth रूट हो तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? a की पावर यहाँ पे 1 है तो आप लिखेंगे a रेज टू पावर ये 1 डिवाइडेड बाय जो इंडेक्स होता है वो n है तो वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसको भी हम उसी फॉर्म में लिखते हैं। ये आपके पास x की जगह पे ये सारी अंदर वाली टर्म्स आप कंसीडर कर लें। x रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y रेज टू पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z रेज टू पावर 35 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 14 z रेज टू पावर 7 और यहाँ पे इसकी सारे की पावर 1 है तो 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय ये इंडेक्स 7। ठीक है, अब देखें ये y रेज टू पावर 14 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। मैंने बताया था जब हम डिनोमिनेटर से कोई चीज उठा के नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उधर जाके उसकी पावर जो है अगर नीचे पॉजिटिव हो तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। इसी तरह 0 रेज टू पावर 7 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर भी ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो यही वाला काम करेंगे। x रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y रेज टू पावर 21 है मल्टीप्लाई बाय ये वाला y ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसकी पावर -14 हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय z रेज टू पावर 35 है, नीचे z रेज टू पावर 7 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर जाके -7 हो जाएगा और इसकी पावर सारे की आ जाएगी 1/7। x रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें y से मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे। y रेज टू पावर 21 उसमें ऐड हो जाएगा -14 मल्टीप्लाई बाय z रेज टू पावर, यहाँ पे भी z से मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर्स जो है उनको ऐड करेंगे 35 -7 हो जाएगा और वो रेज टू पावर 1/7 इज इक्वल टू x रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y रेज टू पावर 21 में से 14 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 और मल्टीप्लाई बाय z रेज टू पावर 35 में 7 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 28 होल रेज टू पावर 1/7। अब ये पावर जो है 1/7 ये हर किसी की, इसकी पावर भी 1/7 हो जाएगी, इसकी पावर भी 1/7 और इसकी पावर भी 1/7। तो x रेज टू पावर 14 है, इसकी पावर 1/7 मल्टीप्लाई बाय y रेज टू पावर 7 है तो इसकी पावर भी 1/7 हो जाएगी और मल्टीप्लाई बाय z रेज टू पावर 28 है तो इसकी पावर भी 1/7। तो वो आप ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी है, आप इनको अब कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 से ये 7 कैंसिल, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28। तो ये इक्वल आ जाएगा x रेज टू पावर ये 2 आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय y और मल्टीप्लाई बाय z रेज टू पावर 4। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं x स्क्वायर y और z रेज टू पावर 4। ये बेटा जी हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज टू पावर, देखें 25 की पावर है n+1 और फिर -25 इंटू 5 रेज टू पावर 2n डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 2n और 2n+3 है, ठीक है, -25 रेज टू पावर n+1। ये हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। ठीक है जी, फिफ्थ पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। देखें सबसे छोटी आपने पावर देखना है नंबर जिसकी पावर n की फॉर्म में दी गई हो, तो देखें
5 है सबसे छोटा नंबर जिसकी पावर n की फॉर्म में यहाँ पे भी दिया गया, तो हम जिनकी पावर n है अब उनको हम 5 बेस में लेके जाएंगे। बड़ा आसान है, आप देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 25 है, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं। 5 का स्क्वायर क्यों लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 25 आता है, 4 रेज टू पावर n प्लस 1 हो जाएगी माइनस 25 एज इट इज 5 रेज टू पावर 2n। नीचे भी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस इस 5 को लिखेंगे 5 स्क्वायर 4 रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है बेटा जी, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बड़ा आसान है, अगर ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको वहां पे बता दिया जाएगा। अब देखें 5 रेज टू पावर ये 2 थी और 4 रेज टू पावर n प्लस 1 थी। अब ये 2 जो है n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो जाएगा, प्लस है बीच में। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे सिर्फ 2 को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 1 एज इट इज लिख देते हैं, तो ये 2 जो है ये n से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, माइनस 25 और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 ये वाला 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 रेज टू पावर ये 2n से मल्टीप्लाई होके 2n और 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होके प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आगे हम चलते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय, ये हमने देखा था कि अगर आपके पास a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n हो तो हम लिखते हैं a रेज टू पावर m प्लस n, मतलब बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। अब अगर पावर्स ऐड हो रही हैं जैसे ये हैं a रेज टू पावर m प्लस n, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n, मतलब बेस वही रखेंगे, दरमियान में मल्टीप्लीकेशन और पावर्स अलग अलग कर देंगे। तो इस सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, 5 रेज टू पावर 2n हो जाएगा, दरमियान में मल्टीप्लीकेशन, फिर दोबारा से 5 लिखेंगे उसकी पावर हो जाएगी 2 माइनस 25 और 5 रेज टू पावर 2n हो जाएगा। नीचे 5, यहाँ पे फिर वही काम करना है, 5 रेज टू पावर 2n बीच में मल्टीप्लीकेशन आएगी और 5 रेज टू पावर 3 हो जाएगी, माइनस 5 रेज टू पावर 2n फिर मल्टीप्लीकेशन और 5 रेज टू पावर 2 हो जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। ऊपर से देखें 5 रेज टू पावर 2n दोनों में है, दोनों टर्म्स में है, तो ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय, यहां से भी नीचे से भी 5 रेज टू पावर 2n कॉमन आ रहा है, ये हमने कॉमन निकाल लिया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 3 बचेगा और माइनस 5 रेज टू पावर 2n कॉमन आ गया तो 5 का स्क्वायर बच जाएगा, इज इक्वल टू ये 5 रेज टू पावर 2n से 5 रेज टू पावर 2n कैंसिल हो जाएगा। आप देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 25 ये वाला, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब होता है 125 और माइनस 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होता है। 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 125 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 625 माइनस 25 इक्वल लगाएं, 125 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 625 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 600 आ जाएगा। अब ये 2 जीरो जो है इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 1/6, तो ये हमारे पास 5th पार्ट का आंसर है 1/6। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट हमारे पास है 16 रेज टू पावर, ये रेज कर लेते हैं, 16 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 है इंटू 4 रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास है 2 रेज टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर x प्लस 2। अब मैंने फिर आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे फिर बता रहा हूं, आपने देखना है कि यहाँ पे पावर x है, 4 की पावर भी x की फॉर्म में है, 2 की पावर भी x की फॉर्म में, 8 की पावर भी x की फॉर्म है। सारी जो आपके पास बेसिस है उनको हमने चेंज करना है। चेंज किसमें करना है, जो आपके पास सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी बेस है 2, तो हमने इसको भी 2 की पावर में लिखना है, इसको भी 2 की पावर में लिखना है और इसको भी 2 की पावर में लिखेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब 16 जो है ये आपको पता है
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये 16 बनता है, मतलब 2 रेज़ टू पावर 4 लें तो 16 के बराबर आता है, इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 20 एज इट इज। 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है और इसकी पावर लिख लें 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 ऐसे लिखें, मल्टीप्लाई बाय इस 8 को लिख लें 2 रेज़ टू पावर 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना, 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, तो इसलिए हम इसको 2 क्यूब लिख सकते हैं, पावर है इसकी x प्लस 2। अब ये 2 रेज़ टू पावर ये 4 जो है x से मल्टीप्लाई होके 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा, प्लस 20 इंटू 2 रेज़ टू पावर ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4x हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ऊपर आप देखें 2 रेज़ टू पावर 4x लिखे, फिर दरमियान में मल्टीप्लीकेशन और 2 रेज़ टू पावर 4, वही वाली बात कि अगर उसकी पावर्स ऐड हो रही हैं तो हम 2 की पावर ये वाली लिखेंगे, दरमियान में मल्टीप्लीकेशन और 2 की पावर 4 कर देंगे, प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 4x। यहाँ पे भी 2 रेज़ टू पावर ये देखें नीचे हम इसको और आसान कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, दरमियान में मल्टीप्लीकेशन है, दो आपके पास नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस उनकी सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, x माइनस 3 इसमें ऐड हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 6, ऊपर से कुछ चीज कॉमन आ रही है, शाबाश 2 रेज़ टू पावर 4x कॉमन आ गया, 2 रेज़ टू पावर 4 बचेगा प्लस 20 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3x करेंगे 4x आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 3 करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 4x इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 16 के बराबर होती है, प्लस 20 डिवाइडेड बाय, अब नीचे 2 रेज़ टू पावर 4x लिखे हैं, दरमियान में प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और दूसरी आपके पास बन जाएगी 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 4x से ये 2 रेज़ टू पावर 4x कैंसिल हो गया, 16 प्लस 20 ये आपके पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3 जो है वो 8 के बराबर होती है। तो ये हमारे पास था जी 6th पार्ट। अब चलते हैं 7th पार्ट की तरफ, बड़ा आसान है, छोटा सा है, 64 रेज़ टू पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर माइनस 3/2। अब बेटा जी हमने 64 को पावर में लिखना है, ठीक है, एग्जैक्टली आप ठीक सोच रहे हैं, 8 का स्क्वायर लें तो 64 आता है, लेकिन हमने स्क्वायर नहीं लेना, हमने ये देखें नीचे 3 है तो 64 को किसी ऐसे नंबर की पावर में लिखना है पावर 3 हो, ठीक है, ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाए, तो शाबाश बिल्कुल आपको पता है 4 रेज़ टू पावर 3 लें तो वो आपके पास आता है 64, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे 16, फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 बन जाएगा, पावर इसकी माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, शाबाश माइनस 3/2, 4 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2/3 के साथ, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 3/2 के साथ, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 रेज़ टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर माइनस 3। अब यहाँ पे ना 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हम लिखते नहीं है, ठीक है, लिखते नहीं है तो ये 1 आपका ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाय ये 4 रेज़ टू पावर माइनस 2 नीचे जाके प्लस 2 हो जाएगी, ये हम लिखते नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय ये 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, हम इसको लिखते नहीं है, 3 रेज़ टू पावर माइनस 3 जो है वो नीचे जाके प्लस 3 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर 16 होता है डिवाइडेड बाय 1/3 रेज़ टू पावर 3, 3 3 9 9 3 27, 1/16, यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन लेके आएंगे, जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये उलट हो जाएगा 27/1 आ जाएगा, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 डिवाइडेड बाय 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ठीक है बेटा जी। अब हम सॉल्व करेंगे इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमारे पास है 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे फिर हमारे पास 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 और n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, बड़ा आसान है, ये भी सॉल्व करते हैं इसको। देखें जी नीचे ऊपर हमारे पास है 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 9, 9 को आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर 4 रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय
3 रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर और रेज टू पावर n माइनस 1 हो जाएगी इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 3, ये पावर 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, फिर 2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2। इसी तरह 3 रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये पावर 2 n से मल्टीप्लाई होके 2n और 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस 2 हो जाएगा। ऊपर आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बेस दोनों की सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड कर देंगे। 3 रेज टू पावर n प्लस 2n प्लस 2, नीचे भी 3 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे, n माइनस 1 में ऐड हो जाएगा 2n माइनस 2। ठीक है बेटा जी, 3 रेज टू पावर n प्लस 2n, ये हो जाएगा 3n प्लस 2 और नीचे 3 रेज टू पावर n प्लस 2n 3n और माइनस 1 और माइनस 2 ये माइनस 3 होती है। 3 रेज टू पावर 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, ये अब उठा के हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं। तो ऊपर जाके मैंने आपको बताया था कि अगर पावर पॉजिटिव हो तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है और अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। अब देखें ये जो 3n था ये नीचे पॉजिटिव का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस 3 नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये 3 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो हम पावर्स को दोबारा से ऐड कर देंगे। 3 रेज टू पावर 3n प्लस 2, उसमें ऐड हो जाएगी माइनस 3n प्लस 3, 3n के साथ ये माइनस 3n कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 3 रेज टू पावर 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। 3 रेज टू पावर 5 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 दफा आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आएगा 243। ठीक है, एक दफा मल्टीप्लीकेशन करके देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका लास्ट पार्ट है, उसको हम सोल्व करते हैं। वो हमारे पास है 5 रेज टू पावर n प्लस, हाँ जी n प्लस 3 है माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर n और माइनस 2 रेज टू पावर n और मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर n। ठीक है, बड़ा आसान है ये भी। आप देखें ऊपर 5 रेज टू पावर n प्लस 3 है तो हम दोनों की बेस 5 रखेंगे, मतलब 5 रेज टू पावर n कर देंगे और 5 रेज टू पावर 3 कर देंगे, दरम्यान में मल्टीप्लीकेशन माइनस 6 और यहाँ पे भी हो जाएगी 5 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 1, वो आपके पास 5 के बराबर ही होती है। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर n माइनस 2 रेज टू पावर n और मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर n। ऊपर से 5 रेज टू पावर n कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा 5 रेज टू पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर n, नीचे से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच जाएगा 9 फिर माइनस 2 रेज टू पावर n बच जाएगा। ठीक है, 5 रेज टू पावर n से 5 रेज टू पावर n कैंसिल हो जाएगा, 5 क्यूब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 125 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 6 5 का 30, हाँ जी 30 होता है डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 रेज टू पावर n। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई मसला है तो पूछ लें। अब देखें 125 में से आप 30 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 95 ओवर 9 माइनस 2 रेज टू पावर n। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट पार्ट था। अब ये 2 रेज टू पावर n के साथ हमने इसको सॉल्व किया, अगर 2 की कोई पावर हो, ठीक है फर्ज करें 2 की यहाँ पे पावर 2 आती है तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे नीचे 5 आ जाएगा, 5 के साथ 19 को माइनस कर दें तो अगर ये पावर चेंज हो तो उस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है किसी बुक पे ये चेंज हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।